वर्णन कर रहा है। उस सुंदर का स्वभाव कैसा है? अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिज्ञासा पाये यदा पशाति। सुंदर का स्वभाव कैसा है? अहो बकीयम, बकासुर की बहन पूतना जो स्तन में विष लगा करके उस सुंदर को मारने के लिए आई, लेकिन उस सुंदर का स्वभाव कैसा है? उसका स्वभाव ऐसा है कि उस पूतना ने स्तन में विष लगा करके दुग्ध पान कराया। माँ यशोदा की याद आ गई। पूतना चाहे कैसी भी हो, भले ही मारने का काम किया हो, लेकिन माँ यशोदा का कार्य पूतना ने सबसे पहले किया। इसलिए जो गति माँ यशोदा को देना थी बाद में, और भगवान ने वो गति पूतना को पहले ही दे डाली। सुखदेव जी ने सुना, अच्छा ऐसा सुंदर स्वभाव है उस सुंदर का, तब तो सुंदर से अवश्य मिलना चाहिए। चलिए भाई मैं भी चलता हूं। वो व्यास जी महाराज का शिष्य सुखदेव जी महाराज को लेकर के व्यास जी महाराज के पास पहुंच गया। आज तो बड़े प्रसन्न हुए व्यास जी महाराज, मैं धन्य हो गया, मेरा पुत्र लौट करके आ गया। आओ सुखदेव आओ। सुखदेव जी को भागवत पढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिन्होंने जन्म से पहले ही भागवत को पढ़ लिया। सुखदेव जी महाराज जैसे संत जिनके स्मरण मात्र से अमंगल दूर हो जाए, जिनके स्मरण कर लेने से सारे अमंगल जीव के समाप्त हो जाए, ऐसे संत। व्यास जी ने कहा मेरा पुत्र अधिकारी तो है। भागवत किसने लिखी? व्यास जी महाराज ने। और व्यास जी के पुत्र कौन है? सुखदेव जी। अब पिता की धरोहर पुत्र को ही मिलना चाहिए, कानून भी ऐसा ही है। पिता की जायदाद में पुत्र का अधिकार होता है, बात सही है, लेकिन यहां अधिकार तो है, पर अधिकारी की बात है, पुत्र अधिकारी है कि नहीं? उस धरोहर को संवारने के लिए वो अधिकारी भी होना चाहिए। अब कौन पिता अपने पुत्र की प्रशंसा न करेगा? और व्यास जी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं प्रशंसा करूं ठीक है, प्रशंसनीय है इसलिए प्रशंसा तो करूंगा, लेकिन यदि संसार प्रशंसा कर दे तो मैं बात मान लूं। भाई अपने पुत्र की बड़ाई हर पिता करता है, पर दूसरे यदि बड़ाई कर दें तो है बात। तो सुखदेव जी महाराज को भागवत पढ़ने के लिए जनक जी महाराज के पास व्यास जी ने भेज दिया, और जनक जी से कह दिया देखो मेरे पुत्र ने काम को जीत लिया कि नहीं, क्रोध को जीत लिया कि नहीं, ये सारी परीक्षा तुमको लेना है। सुखदेव जी महाराज पहुंच गए जनक जी महाराज के पास, और जनक जी को तो पहले से ही पता था। जनक जी ने द्वारपाल से कह दिया देखो एक महात्मा आएगा, यदि वो कहे कि महाराज से मिलना है तो उससे कह देना अभी 6 दिन तक महाराज नहीं मिलेंगे, प्रतीक्षा करो द्वार पर। और सुखदेव जी पहुंचे तो ऐसा ही हुआ। जनक जी नहीं चाहते हैं ऐसे संत को 6 दिन तक अपने दरवाजे पर खड़ा रखें, लेकिन आज्ञा व्यास जी की है। 6 दिन तक सुखदेव जी महाराज जनक जी महाराज के द्वार पर खड़े रहे। 6वें दिन द्वारपाल से जनक जी ने कहा जाओ, 6 दिन पहले जो महात्मा आया था वो द्वार पर खड़ा है कि नहीं? हम किसी के द्वार पर पहुंच जाएं और 1 घंटा प्रतीक्षा कर लेना, क्रोध में आग बबूला हो जाएंगे। आग बबूला क्या हो जाएंगे? उठ करके आ जाएंगे हमें नहीं मिलना तुमसे। इतनी देर तक खड़े रहेंगे क्या? लेकिन जनक जी महाराज के द्वार पर सुखदेव जी महाराज 6 दिन तक खड़े हैं। द्वारपाल से पूछा भैया देखो वो महात्मा, अरे बोले महाराज 6 दिन से खड़ा है। अरे बोले तब तो क्रोध आ गया हो गया। बोले महाराज क्रोध की सिकन भी चेहरे पर नहीं है। 6 दिन पहले जो मस्तिष्क की स्थिति थी आज भी वही स्थिति है। बड़ा पश्चाताप हुआ जनक जी महाराज को। द्वार पर लेने के लिए पहुंच गए। मैंने आपको इतना कष्ट दिया।